तो अजय जी, बात करें स्टार्ट या वेट करना है? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। हेलो एवरीवन। कोनिचिवा। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, सर जी को फिर से लाने का रीजन ये था, हम आप लोग को बताए थे एक वीडियो में कि कुछ न्यू अपडेट आया है जापान से, जापान जाने के लिए। तो सर जी आए हैं, तो आप लोग बने रहे। जो भी क्वेश्चन होगा आपके मन में वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यही है कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा यहाँ पे सामने नहीं ला पाएंगे, मतलब कि सामने फेस नहीं रहेंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। क्या? अच्छा, जो नई अपडेट है, अभी हम लोग जापान में थे, जापान से वापस आए हैं। तो कल एक जापानीज टीम भी हमारे यहाँ विजिट करके गई है, जिनके लिए हमने पहले केयर गिवर्स अरेंज किए थे, और 6 केयर गिवर्स जापान में हैं। इसका 3 नेपाली हैं और 3 जापानीज हैं। आज हम चाह रहे थे कि वो जो नेपाली जापान में अभी एज ए केयर गिवर जॉब कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेके आए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। वो लोग जो है इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं कि इंस्टाग्राम पे कैसे लाइव आया जाता है। कोशिश करेंगे कि उनको नेक्स्ट वीडियो में, या जब पॉसिबल हो पाए तो उनको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आए। तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो सबसे पहले तो केयर गिवर्स के लिए, वो आपको पता है हम लोग कर ही रहे हैं। तो उसमें जो है एकदम से अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अर्जेंट रिक्वायरमेंट का मीनिंग है जिनके पास SSW का सर्टिफिकेट है, या जो फरवरी में SSW केयर गिवर का टेस्ट देने जा रहे हैं और उनके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो उनके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगस्त में वो जापान में लैंड कर जाएंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी केयर गिवर का सबको यही है, पता भी होगा, JLPT N4 लेवल होना चाहिए, या फिर जापान फाउंडेशन टेस्ट का जो बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट होता है वो पास करना है, और SSW का जो कि केयर गिवर का स्किल का जो टेस्ट होता है वो पास करना है। अगर आपके पास ये है तो हम आप लोगों को जो है इंटरव्यू में, जो कि अप्रैल या मई में उन्होंने बोला करने के लिए, ठीक है, अगस्त में आप लोगों को वहां पहुंचना होगा। TITP और SSW में डिफरेंस क्या आ जाता है? TITP में अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफी टाइम लगता है। SSW में आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपका इंटरव्यू जैसे ही क्रैक होता है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास COE भी आ जाता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। SSW का जो है डायरेक्ट वो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि जो वहां का जॉब कंसल्टेंट है, जिसको कि इंग्लिश में SVO बोला जाता है, वो अप्लाई करता है सीधा ही जापान इमिग्रेशन में। और जो TITP प्रोग्राम है उसमें जापान इमिग्रेशन को डायरेक्ट पेपर्स नहीं जाते हैं, SVO को पेपर जमा कराने पड़ते हैं OTIT, और यहाँ के सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पेपर जमा कराने पड़ते हैं NSDC में भी। तो काफी लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो इसमें अप्रैल या मई में जब इंटरव्यू होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो जो उसको क्रैक करेगा वो नवंबर अपना अगस्त में जो है जापान में पहुंच जाएगा और वो जॉब करेगा। उसके लिए हमने क्या सोचा है कि जिनके पास अभी से एलिजिबिलिटी है, जिनके पास सर्टिफिकेट SSW का भी है और लैंग्वेज का भी है, उन लोगों को हम चाह रहे हैं कि अप्रैल तक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराएं, और उसमें कन्वर्सेशन की मेनली प्रैक्टिस होगी। तो जो जो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, जो केयर गिवर में जाना चाहता है, और इस बार भी न्यूज अच्छी ये है कि उन्होंने ये बोला कि चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको कोई इश्यू नहीं है। चाहे मेल भी होगा वो भी जा सकता है और फीमेल्स भी जा सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स एलिजिबिलिटी है तो प्लीज मेरे को आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो। मैंने बैच भी बना लिया, उस बैच में अभी तक मैं अपना 6 लोगों को ऐड कर चुका हूँ। तो हम चाह रहे हैं कि 10 लोगों के रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 15 लोग हों जिनको कि हम इंटरव्यू करवाएंगे। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मीनिंग ये हो जाएगा कि कन्वर्सेशन की क्लासेस होगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तो आपका केयर गिवर्स का होता है, और सेकंड उनके साथ ही हमारा जो अक्टूबर में प्रोग्राम शुरू होगा, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि लाइन सप्लाई होती है। लाइन सप्लाई जैसे होटल्स हैं, होटल्स में बेड शीट्स का होता है, बेड शीट्स की सप्लाई हो गई। उसके अलावा काफी टॉवल्स, ये सारी सप्लाईज होती है।
और इसमें जो सप्लाई करते हैं उनके पास जैसे कि ड्राई क्लीनिंग का भी होता है, तो वो जो हमारे पास अक्टूबर में आने जा रहा है वो ड्राई क्लीनिंग के लिए होगा। वो उसमें आपका 6 साल का रहेगा। 1 साल आप ड्राई क्लीनिंग में रहेंगे और 1 साल के बीच में वो आपको लैंग्वेज भी करवाएंगे। N3 के इक्विवेलेंट लैंग्वेज चाहिए होती है केयर गिवर के लिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए N3 के का, इतनी आपकी स्पोकन अच्छी हो कि आप अच्छी तरह से बात समझ पाओ। तो वहां पर वो आपको N3 की प्रैक्टिस भी कराएंगे। और SSW की जो 14 कैटेगरीज है उसमें से 2-3 कैटेगरीज ऐसी है जिसमें कि वो आपको जॉब के लिए हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो केयर गिवर के लिए ही है। उसके अलावा हो सकता है कि होटल लाइन की हो, लेकिन होटल लाइन में आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे आपको। N3 की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको SSW का जो स्किल टेस्ट होगा, अगर आप केयर गिवर में जॉब करना चाहेंगे 1 साल के बाद, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग देंगे ताकि आपका टेस्ट वहां पर क्लियर हो जाए। एक तो ये होगा। और अब नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगा कि मेरा एक मीटिंग और लाइनअप है। अगर वो हो जाता है तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उस फील्ड का वेट कर रहे हैं। तो वो फील्ड जो है वो आपके मैकेनिकल साइड की है। तो नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग है, अभी फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट वीक जब भी मीटिंग होगी उसके बाद अगर वो मीटिंग में हमारी उनके साथ डील हो जाती है तो फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे। और उसमें जो है मेरी थोड़ी बहुत जो उनसे बातचीत हुई है उसमें ये है कि जिन्होंने ITI डिप्लोमा होल्डर है और लैंग्वेज की है, सबसे पहले तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। जिनके पास ITI का नहीं है लेकिन लैंग्वेज है जिनके पास, तो वो यहाँ पर इंडिया में, जो इंडिया में उनके ऑफिस हैं इंडिया से ही कर रहे हैं, इंडियन ही है वो, उनके पास रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर वो आप लोगों को वो स्किल की, अगर जैसे कोई कार रिपेयरिंग में जा रहा है या वेल्डिंग में जाना चाहता है तो उस स्किल की उनको यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग भी देंगे उसमें। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है शेयर कर पाऊंगा, अगर हमारी मीटिंग अच्छी जाती है। ठीक है जी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके सर, एक बार इन लोग को हम थोड़ा सा जानकारी दे दें क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए थे तो बोले थे कि नेपाल के लोग हैं वो जापान में जाकर जॉब कर रहे हैं, 3 लोग वो नहीं आए। तो उन लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, इसी रीजन के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पाए। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब मीटिंग होगा तो उसमें उन लोग को ज्वाइन करने के लिए किसी हाल में। ठीक है सर। सर एक मतलब आपको हम कुछ दिन पहले ही मैसेज किए थे कि मुझे एक मैसेज किए था, आपको दिमाग में आ रहा है सर? या मेरे को याद नहीं है, प्लीज क्या मैसेज बताइए। जो आपको बताने बोले थे कि कितने लड़कन का मतलब कितने स्टूडेंट का जापान जाने के लिए अभी बिना लेवल की आए हुए रिक्वायरमेंट, इस तरह का नहीं, कितने लोगों बिना लेवल की आपके पास रिक्वायरमेंट है, बिना लेवल की, जो आपने फिर हमें कुछ दिन पहले शेयर किए थे सर। तो हमने वीडियो में एक बार हमने, क्योंकि हम जब वीडियो एक अपलोड किए थे तो वहां पर बताए थे कि बिना लेवल की भी जा सकते हैं आप जापान, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है जापान से। तो कुछ ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन मिला है सर? बिना लेवल की जो बात है ना, बिना लेवल के मीनिंग ये होता है कि विदाउट सर्टिफिकेट, वो TITP में ही है। आप जापानीज लेवल की बात कर रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जी हाँ हाँ, उसमें विदाउट सर्टिफिकेट हो जाता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो है मिनिमम N5 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जब आपका कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है ना तो वो चेक करते हैं कि N5 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। और फिर वो सर्टिफिकेट जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है जहां से आपने जापानीज लैंग्वेज की है वो आपको देता है, तो उसको भी वो अपना ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो उसकी अपना वैल्यू अलग होती है। तो कोशिश करनी चाहिए चाहे वो नेट का हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो TITP के लिए। लेकिन अगर हम बात करें SSW की तो SSW में N4 का सर्टिफिकेट मस्ट है। आपको N5 का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ TITP में ऐसा है कि केयर गिवर के अलावा जो जॉब्स हैं उसमें आपको N5 के इक्विवेलेंट लैंग्वेज चाहिए। ओके सर, यानी कि अगर लेवल नहीं रहा, जिस मतलब इंस्टीट्यूट से आप क्लास करते हैं वहां का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जाया जा सकता है सर। हाँ, ऐसा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। सर एक ने सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं कि
सर्टिफिकेट सर कह रहे हैं वो फुरसावा में मिलेगा। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जेएलपीटी नेट की नहीं है सर्टिफिकेट, अगर हम आपके यहाँ से क्लास करें, फॉर हाँ एग्जांपल फुरसावा लैंग्वेज बिल्कुल एकेडमी से क्लास करें, तो आपके यहाँ से सर्टिफिकेट मिल सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ। जो भी आप इंस्टीट्यूट से करते हैं वो आपको सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट हम्म। अगर जैसे प्रॉब्लम किसी को आती है तो हम कंसिडर कर सकते हैं उसके, अगर लैंग्वेज इक्वल तो, लेकिन ये हम करते नहीं है। हम चाहते हैं कि जहां से आपने किया वहां से आप सर्टिफिकेट लेके, हाँ हम्म। कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें हेल्प कर देते हैं, कन्वर्सेशन थोड़ा सा ठीक हो जाए, हम्म। वो जरूर करेंगे। बाकी सर्टिफिकेट तो आपको वहीं से लेना चाहिए जहां से आपने लैंग्वेज सीखी है। ओके। एक सर एक ने क्वेश्चन किए कि सर आपकी लैंग्वेज जो N5 क्लास की फी कितनी है? वो सर शेयर कर दी। अब शेयर करने वाली यहाँ पे तो कोई बात है नहीं सर, हाँ बस शेयर कर सकते हैं अगर। हमारी जो है 19,000 फीस है। इसमें हमारे आपकी बुक्स भी हमने इंक्लूड की हुई है, और साथ में जब आपके अराउंड 15 लेसन हो जाते हैं, N5 में टोटल लेसन है आपको पता है 25। जैसे ही आपके 15 लेसन कंप्लीट हो जाते हैं तो जैपनीज नेटिव टीचर जो है वीक में एक दिन आपको 1 घंटे की क्लास कन्वर्सेशन की भी देता है, वो भी इसी में इंक्लूड की हुई है। और अगर कोई एक साथ एक पेमेंट करता है तो 2,000 का डिस्काउंट हो जाता है, वो फिर 17,000 हो जाता हम्म। ओके। आप लोग का हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि सर जी का जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली जाकर क्लास करना चाहते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है तो जाकर वहां करिए, बेहतर रहेगा। अगर वहां नहीं जाना चाहते, अगर बिहार से हैं, अगर बोधगया के आसपास हैं, तो आप इस इंस्टीट्यूट में आकर जापानीज विद चौहान साहब में सर्च मारेंगे तो यहाँ आकर कीजिए। दोनों सर जी हम लोग दोनों मिले अटैच कहीं काम कर रहे हैं, यहाँ से वहां भी भेजा जाएगा, उसके बाद आप जापान जा सकते है। हैं। वो कोई इशू नहीं है। अगर आप वहां बोध गया से हैं और दिल्ली आप वहीं से करना चाहते हैं तो अजय जी का इंस्टीट्यूट है, वहां से आप कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर हाँ सर, यहाँ पे जो आपके हम बात किए थे, एक और मैसेज किए थे आपके पास कि एग्रीकल्चर के बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिएगा सर, क्योंकि देखो एक ने मैसेज किए थे, हम आपको बताए थे भी सर। हाँ देखिए एग्रीकल्चर का जो मेन जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का, हमारे पास अभी ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन वो यही है कि ऑर्डर क्या है, वो SSW के अंडर जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिन्होंने SSW क्लियर किया वो उन लोगों की हमारे से लिस्ट मांगी गई है। तो इसमें कंफर्मेशन इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो लिस्ट मांग रहे हैं। ये है कि अगर लिस्ट मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होंगे कि वो एग्रीकल्चर में भी जॉब्स दिलवा सकते हैं। एग्रीकल्चर में एक इशू आ सकता है जो कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, हमारे जिससे भी बात होती है कि अगर हमारा यहाँ से कोई एग्रीकल्चर में जाएगा तो उसको 1 साल का काम मिलना चाहिए। अगर 1 साल का नहीं भी है, 6 महीने का काम है, तो 6 महीने अगर वो बैठा तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, ABC कोई भी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इससे यही चेक करना है कि एग्रीकल्चर में क्या हमें 1 साल का पूरा काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी है, 9 महीने का भी है, तो 3 महीने के पैसे कौन देगा? क्योंकि आज ही मेरे को बोलना चाहिए, फिर कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, आज ही मेरे को जापान से कॉल भी आई है। 2 लड़के एग्रीकल्चर में गए थे, उसमें से एक को प्रॉब्लम आ रही है। 6 महीने बाद उसको कहा जा रहा है कि 6 महीने भैया काम होता है हमारे यहाँ, और हमने 2 लड़के बुलाए थे, हम 2 लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपसे अच्छा काम ये लड़का कर रहा है, तो आप या तो अपना बाहर वापस जाइए या अपना जो एजेंट है उससे बात करके कहीं और जॉब ढूंढिए। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू आएगा एग्रीकल्चर में। कहीं पर भी किसी कंपनी में भी जाओ, पहले आप क्लियर करो कि पूरे 1 साल का काम है या नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, केयर गिवर का जॉब सिर्फ गर्ल्स का है कि बॉयज का भी है? सर मैंने भी बताया दोनों के लिए ही है। ये जो हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट आई है, इसमें चाहे वो मेल है, चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके पास अवेलेबल है क्या? हाँ जी अवेलेबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। मेरे को आप अपना सर्टिफिकेट भेजो, मैं अभी आपको उस ग्रुप में ऐड करके मैं आपकी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा, इससे पहले कि आपका इंटरव्यू। सर तो सर मैं आप 1 मिनट। ऐसे हाय मुकेश सान, और जिन लोग भी बहुत सारे ज्वाइन के लिए भेज रहे हैं, तो
सॉरी, क्योंकि स्क्रीन पे मतलब 3 या 4 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक से। तो इसके लिए सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, हम यहाँ पे सर के पास हम भेजेंगे मैसेज। ठीक है। ओके। हाँ दिलीप साहब। और जिसके पास एलिजिबिलिटी एसएसडब्ल्यू केयर गिवर की है उसको वो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस शुरू करवाई जाए। ओके सर। सर एक ने बात की है सर अभी कि अगर कोई स्टूडेंट फुरसावा से है तो वो सर्टिफिकेट जापान जाने के लिए इजीली इजीलीवर है। देखो मैं आपको सिर्फ रूल बता देता हूँ, क्योंकि कोई कंपनी हो सकता है एक्सेप्ट करे, कोई कहे ना करे। जो टीआईटीपी का रूल कहता है वो कहता है आपकी लैंग्वेज N5 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपके पास JLPT या नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो वही बहुत। तो इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन आपको मना नहीं करेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर है जहां आप जा रहे हो वो अगर कहता नहीं मेरे को JLPT या नेट का ही सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाए। रूल के हिसाब से सिर्फ लैंग्वेज इक्विवेलेंट होनी चाहिए M5। ओके सर। 1 मिनट सर। हाय मुकेश सर। कोनिचिवा मुकेश जी। हाँ मुकेश सर हाय, 1 मिनट 1 मिनट। सर इस जो मुकेश सर जी सामने है, मेरे पास रात में आप कॉल किए थे कि ये प्रॉब्लम है, सर से हमें बात कराइए। सर जी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं या किसी रीजन से, क्योंकि सर जी अभी बहुत बिजी थे। तो आप आ गए सामने, आप सर से जितना सवाल है वो कर सकते हो और नॉर्मल तरीका से। ठीक है सर जी। यहाँ पे और था एक प्रॉब्लम, ये था कि मान के चलिए कि आपने बात की थी कि एग्रीकल्चर के बारे में कि थोड़ा सा ध्यान से जो कंपनी ले जा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपके पास अभी रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की या नहीं है। हमारे पास अभी, मैं इसको रिक्वायरमेंट नहीं कहूंगा, इंक्वायरी है। हमारे से पूछा गया है कि SSW में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जापान आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक इंक्वायरी कहेंगे हम लोग, और उसमें हमें ये करना होता है कि अगर हमारे पास बच्चे हैं SSW में जाने वाले जिनके पास की सर्टिफिकेट है, तो हम उनकी लिस्ट बना के और उनके सर्टिफिकेट जापान में फॉरवर्ड करेंगे, और वो उसके बाद बताएंगे हमें कि उसमें से किस किस बच्चे को जॉब दिलवा सकते हैं या नहीं कर सकते। मुकेश सर सॉरी, आप क्या बोलते हैं, आप सामने से थोड़ा सा आप कि 2 मिनट के लिए आप साइड हो जाएं, क्योंकि अगला जो क्या नाम है सर, एक बोल रहा है ना कि सर को मेरा नाम लो भाई सैतन सिंह, वो ऐड करने के लिए बोल रहे हैं सर। क्या नाम है? शैतान सिंह सर, शैतान सिंह। शैतान करो, शैतान जी को करो। ओके ओके सर। मुकेश सर, शैतान सिंह आप रिक्वेस्ट भेजिए, हम ले लेते हैं सर। सर एक बात कर रहे हैं कि सर मैं ITI कर रहा हूं सर, मुझे TITP में क्या लिखा हुआ मैकेनिकल में जॉब मिल जाएगी। तो वही मैंने अभी बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीक जो है मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने की जापान में ITI के डिप्लोमा होल्डर्स भेजे हुए मैकेनिकल साइड। अभी उनके पास भी मैकेनिकल साइड्स की जॉब इस टाइम पे जो मेरे को इंफॉर्मेशन है अभी नहीं है, लेकिन इसमें मैकेनिकल जॉब्स आपके TITP में बिल्कुल 101% आती। अब हमारे लिए अगर मेरे से पूछोगे, मेरे पास तो इस टाइम पे तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारी मीटिंग में कुछ कल नेक्स्ट मीटिंग कुछ अच्छी जाती है तो हो सकता है कि मैकेनिकल बच्चों के लिए हम कुछ अनाउंस करें। फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम एक वीडियो बना के उसमें अनाउंस भी कर देंगे कि अब हमारे पास है। सर जी बोल रहे हैं, एक भूपी जी हैं, वो बोल रहे हैं सर कि सर SSW क्या होता है और TITP क्या होता है।
टीआईटीपी की फुल फॉर्म है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें यहाँ से बच्चे जाते हैं जिनके पास स्किल नहीं है, तो वो वहां जाके इनको ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे कि अभी बात हो रही थी आईटीआई का डिप्लोमा है, जो रूल कहता है वो ये कहता है कि जिसको जापान जाना है वो 14 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकता है, चाहे उसने आईटीआई से डिप्लोमा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो एक स्किल सीखने जाना होता है। लेकिन आपको पता है इंडिया में कितनी इस टाइम पे बेरोजगारी है, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई किया है, लैंग्वेज की हुई है, तो जब उनको आईटीआई के बच्चे मिल जाते हैं तो फिर वो जिनके पास पहले से ही नॉलेज है उनको प्रेफरेंस देते हैं। और जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम वो है जिनके पास पहले से स्किल है, जैसे आईटीआई के बच्चे हो गए या कंस्ट्रक्शन के बहुत से कोर्सेज होते हैं वो किया हुआ है, एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ, जिनके पास पहले से स्किल है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक टेस्ट अलग से क्लियर करना पड़ता है जो कि जापान फाउंडेशन करवा रहा है। उसमें अगर वो केयर गिवर में जा रहा है तो N4 तो उसके पास मस्ट है, N4 नहीं है तो जापान फाउंडेशन का ही लैंग्वेज का टेस्ट देगा, और केयर गिवर से रिलेटेड जो उनके क्वेश्चनियर होगा वो स्किल का टेस्ट देगा। एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का वो टेस्ट देगा जिसमें उसकी नॉलेज देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि उसके पास वो स्किल है भी या नहीं है। तो इसमें यही डिफरेंस है, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर जिनके पास पहले से स्किल है, और टेक्निकल जिनके पास कि अभी कोई भी स्किल नहीं है तो वो स्किल सीखने जा रहे हैं। तो टीआईटीपी 3 साल के लिए होता है, और एसएसडब्ल्यू जो है ये 5 साल का है, फिर एसएसडब्ल्यू 2 5 साल का और एक्सटेंड हो। थोड़ा बहुत इसमें सैलरी का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वो अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो भी जा रहा है चाहे हम उसको एसएसडब्ल्यू में भी भेजते हैं, लेकिन उसके पास जापान की नॉलेज नहीं है, जापान जैसी स्किल नहीं है, तो उसको स्टार्टिंग में जो है वो टीआईटीपी के इक्विवेलेंट ही पैसे मिल रहे हैं, बाद में धीरे धीरे उसको सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है सर जी, एक ममता राठौड़ करके क्वेश्चन किए हैं सर कि कैरियर गिवर का वीजा जो 3 इयर्स और 5 इयर्स का होगा, और सब रूम रेंट इंक्लूड और सैलरी पैकेज भी सर, ये बात कर रहे हैं सर। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो वैसे जो बेसिक सैलरी रहती है वो बेसिक सैलरी कैलकुलेट की जाती है जिस सिटी में जा रहे हो उस सिटी के मिनिमम वेजेस के हिसाब से, पर आवर के वेजेस के हिसाब से। लेकिन जो हमने देखा है कि एवरेज सैलरी जो बेसिक सैलरी आ रही है वो आती है अराउंड 1,80,000 से लेकर 1,90,000 येन। इसमें से जब आपका रेंट वगैरह सब कुछ माइनस कर देते हैं, रेंट भी माइनस करें, आपके टैक्सेस माइनस हो, सोशल इंश्योरेंस होती है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इसको सब कुछ माइनस कर दें तो मिनिमम आपके इन हैंड आता है 1,20,000 येन। इसमें आप लोगों को अपना सिर्फ मील करना होता है, खाना अपने आप करना पड़ता है। तो लगभग सैलरी इतनी है। 3 साल का जो है वो टीआईटीपी का है, 5 साल का जो है एसएसडब्ल्यू का है। ओके। और जो केयर हाँ गिवर सर। की हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट वो केयर ये एसएसडब्ल्यू के अंडर है, टीआईटीपी में नहीं है। जी सर, भूपिसान, हाँ भूपिसान, जिस क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। शैतान जी आ रहे थे, वो आए नहीं क्या? नहीं, वो रिक्वेस्ट नहीं भेजे सर, उसके पास वो भेजे नहीं है। ओके, आप भूपी जी आप बाहर में है तो थोड़ा आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज। सर एक ने संदीप कुमार ने भेजे सर कि सर एसएसडब्ल्यू का एग्जाम कब होता है और कैसे? अब तो एसएसडब्ल्यू का एग्जाम कंटिन्यूसली हो रहा है। एसएसडब्ल्यू में कोई एक डेट नहीं होती है। अभी भी अगर आप जाओगे prometric.com इंडिया लिखोगे तो उसमें आपको कैटेगरी चूज करने के लिए बोलेंगे, उस कैटेगरी में जाके देखोगे तो आपको आईडी बनाना होगा। उसके बाद जैसे ही आईडी बनाओगे उसमें आपके पास सारी डेट्स आ जाती हैं, आप डेट अपनी चूज कर सकते हो, टाइम अपना चूज कर सकते हो। ईयर में 1 या 2 महीने ऐसे होते हैं जबकि इसका टेस्ट नहीं होता, नहीं तो ये रेगुलरली चलता ही रहता है। ठीक।
ओके सर। शैतान जी क्योंकि नहीं आ पा रहे हैं सर, क्योंकि और रिक्वेस्ट भेजे कि इधर से हमारे तरफ से उनके पास रिक्वेस्ट नहीं जा पा रहा है सर। अच्छा, रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है उनको बता दीजिए, हो सकता है उनको समझ ना आ रहा हो कि रिक्वेस्ट कैसे भेजनी होती है। अच्छा, एक मिनट सर। इस तरह से कि हम सर बात कर रहे हैं कि आगे कैटेगरिया क्या है एसएसडब्ल्यू का। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है ये? अच्छा, इसका जो है क्राइटेरिया इसका वही जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास JLPT N4 होना चाहिए और आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। जो 14 कैटेगरीज हैं उसमें से स्किल होनी चाहिए और उस स्किल का टेस्ट इंडिया में हो। स्किल का टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अभी इंडिया में जो 2 टेस्ट हो रहे हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है और दूसरा जो है आपका केयर गिवर्स के लिए हो रहा है। लेकिन और भी हो सकता है कि दूसरे टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कहिए या कुछ भी कहिए, वही है कि मिनिमम आपके पास N4 हो तभी आप एलिजिबल हो। सर बोल रहे हैं कि एज कितने हैं सर, एज की बात कर रहे हैं वो। एज लिमिट जो है ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। वैसे इसमें कोई भी इन्होंने एज लिमिट नहीं रखी गई है, प्रेफरेंस दी जाती है जितना यंग हो। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो 25 के नीचे के होते हैं। लेकिन आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो फिर उस केस में जो है आपकी देखा नहीं जाता कि आपकी एज भी क्या है। ओके हाय जी, आपकी अरविंद आपकी कुछ क्वेश्चन है तो सर से कर सकते हैं। सर मैं SIW के बारे में पूछ रहा था आपसे, उसमें क्या है मतलब? N4 तो आपको पास करना पड़ेगा। दो चीजें, एग्रीकल्चर या केयर गिवर हो रहा है। आपका एग्रीकल्चर में होगा तो एग्रीकल्चर के लिए आपको पहले SSW का टेस्ट पास करना पड़ेगा। हिंदी में भी वो टेस्ट होता है। और उसमें जापान फाउंडेशन की साइट पे जाओ, वहां पर एग्रीकल्चर बुक लिखो, उसमें हिंदी की बुक भी आ जाएगी, इंग्लिश की भी आ जाएगी, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। उसके लिए अप्लाई करना होगा SSW का टेस्ट, वो पास करोगे। लेकिन N4 जरूरी है, मिनिमम N4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। सर अपने यहाँ ऑनलाइन क्लास कौन दे रहा है? ऑनलाइन अपने यहाँ सर, अपने इंस्टीट्यूट से। ओके, वो डिस्कस मेरे को कॉल करो, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना? ठीक है, जो भी। ठीक है। थैंक यू सर। सर जी एक ने बात की है कि सर जैसे हम 2 लोग हैं एक कंपनी में जा सकते हैं, इस तरह का बात कर रहे हैं सर। ये आपका दोनों का एक ही कंपनी में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो जा सकते हो, लेकिन आप ये कोई कंडीशन नहीं रख सकते हो क्या कि मेरे को हम दोनों को एक साथ लोगे, वो फिर किसी को भी नहीं लेगा। अरविंद सर हाय, दूसरे कनेक्ट होंगे, आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर। उनका रिक्वेस्ट नहीं हो पा रहा है सर। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो वो शायद कुछ अपना ओपिनियन रखना चाह रहे होंगे, तो मेरे साथ डायरेक्ट उनकी बातचीत हो चुकी है। तो उनको 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं, नहीं तो लिख रहे हैं सर कि कंस्ट्रक्शन के काम तो सर हार्ड होता होगा। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का काम हार्ड ही होता है। धूप में खड़े होकर आपको काम करना होता है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन या कोई भी आप काम करोगे वो काफी हार्ड होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको काफी हाइट पे भी काम करना पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन में लेबर वर्क ज्यादा है, तो सामान का इधर उधर से उठाना तो काफी हार्ड वर्क है। ये उसी को करना चाहिए जो कि जितनी स्ट्रेंथ है कि वो काम कर सकता है। बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। गर्मी में खड़े रहना पड़ता है वहां पर, कोई रोड के ऊपर या बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो उसमें एसी तो होते नहीं है।
सर जी मुकेश सान पूछ रहे हैं कि सर जी जेएफटी की एग्जाम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। जेएफटी का एग्जाम आपको बताइए ना, जेएफटी दो तरह के टेस्ट ले रही है, एक लैंग्वेज का और एक स्किल का लेती है। जापान फाउंडेशन टेस्ट होता है और इसको उन्होंने आगे अपना एक कंपनी है प्रोमेट्रिक, तो प्रोमेट्रिक को दिया हुआ। प्रोमेट्रिक गुड़गांव में टेस्ट ले रहा है और इस टाइम पे सिर्फ 2 स्किल के टेस्ट हो रहे हैं और पूरे साल ही लगभग ये टेस्ट चलता रहता है। साल में 1 या 2 महीने होते हैं जब ये टेस्ट नहीं होता है। जब भी जिसको भी चेक करना है, अगर उसको याद नहीं रहता, प्रोमेट्रिक याद नहीं रहता, तो सिंपल आप SSW टेस्ट इन इंडिया जैसे ही डालेंगे तो वो आ जाएगा, SSW टेस्ट इन इंडिया फॉर जापान, तो वो डालते ही आपको सारी उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर ममता राठौड़ बात कर रहे हैं सर कि करियर गिव में टाइमिंग क्या रहेगी सर? 8 आवर्स ओवर टाइम अल्सो? हाँ, तो ये जो आपका केयर गिवर का है, केयर गिवर या कोई भी TITP या SSW की जो भी जॉब है उसमें 5 डेज इन अ वीक होता है। 2 दिन आपकी छुट्टी होती है और दिन में 9 घंटे लगभग आपको जहां पर आप जॉब करते हो वहां रहना होता है। 1 घंटा बीच में आपको ब्रेक मिलता है। तो वर्किंग आवर्स जो है वो 8 आवर्स है, लेकिन आप जो जहां काम कर रहे हैं वहां कम से कम 9 घंटे होंगे। ओके सर, बात कर रहे हैं कि कितना नंबर का होता है सर ये जेएफटी एग्जाम सर? अभी जेएफटी एग्जाम मेरे को याद नहीं है, तो 1 मिनट में जरा अभी मेरे ख्याल 100 नंबर्स का है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी आए हुए हैं, तो उसमें इनका अपना क्राइटेरिया है। तो 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं उसको पास करने के लिए, जहां तक मेरे को पता है। टेस्ट तो मैंने दिया नहीं है और ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां साइट पे मिल जाएगी। ओके मुकेश सर, हम इसके लिए सर जी के पास अभी नहीं है। हम इसके लिए एक वीडियो प्रॉपर बना के हम वीडियो पे अपलोड कर देंगे इस चैनल पे। जो चैनल उसे सब्सक्राइब करके रखें जरूर, जैपनीज विद चौहान साहब। वहीं पे ये वीडियो आएंगे, अपलोड होते रहेंगे, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल जो एग्जाम होता है ना उसका हम अच्छी तरीके से एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सर जी एक बात कर दी है कि JLPT N5 हेलो, हाँ जी हाँ जी जी सर, ये बोल रहे हैं कि ममता राठौड़ बात कर रहे हैं सर कि जो JLPT N5 नहीं है, N4 डायरेक्ट दे सकते हैं ना? तो थोड़ा शेयर कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो नहीं है कि आपके पास N5 नहीं है तो नहीं होगा, डायरेक्ट N4 दे सकते हो। आपके पास N3 है तो फिर N4 की जरूरत नहीं है। ओके, अंकित सर, अंकित साहब कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सर के पास। यस सर। हाँ जी अंकित। मार्क्स के बारे में पूछना सर, कितना % एसेंशियल है? देखो मैं इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी, लेकिन जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया, जो मैंने सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं, 60% मिनिमम जहां तक मेरे को पता है होना चाहिए पास में मार्क्स। ओके सर। तो वही मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सर्टिफिकेट आए हुए हैं जिन्होंने केयर वर्क का किया, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाता, नहीं तो मैं अभी आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर जी फिर ममता राठौड़ ने फिर की सर, अगर 3 इयर्स का वीजा मिलेगा तो एक्सटेंड होगा 3 इयर्स के बाद सर? उनका कहने का मतलब ये हुआ सर कि हम 3 इयर्स जापान में जॉब कर लिए, उसके बाद वहीं से हम चेंज कर सकते हैं सर नेक्स्ट वीजे के लिए? तो उसके बाद जो है, अभी तक तो रूल यही कहता है, आप 3 साल का मतलब हो गया TITP की, शायद ये बात कर रहे हैं। अगर मैं TITP की बात करूं तो 3 साल के बाद आपको इंडिया वापस आना पड़ता है और उसमें फिर 6 महीने के बाद आप SSW में जा सकते हैं। जहां तक
अभी तक लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको वो थोड़ा बहुत अब मीटिंग्स हो रही हैं, काफी कुछ अब चेंजेस आएंगे। SSFW और TITP प्रोग्राम में भी काफी चेंजेस आने की बातचीत चल रही है। ओके सर। लेकिन अगर आप SSW में जाते हैं तो 5 साल का वीजा है, वो 5 साल आप वहां जॉब करोगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर बोल रहे हैं कि मतलब कि 3 साल के लिए वीजा बना, हाँ जी। और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां से हम आ सकते हैं? इमरजेंसी में आप आ सकते हो, और लेकिन अगर कहो मेरे अपना फैमिली में किसी मैरिज है तो वो इमरजेंसी में नहीं आता है। और बहुत ही रेयर केसेस उनके हिसाब से मैरिज में वो अपना क्या कहते हैं इमरजेंसी में आते हैं, तो इसमें आप आ सकते हो। वैसे भी सेकेंड ईयर से मैक्सिमम कंपनीज जो हैं आपको पेड हॉलीडेज देती हैं। उसका मतलब ये होता है कि उन डेज के वो पैसे नहीं काटते हैं, आप आ सकते हैं, आपको अपनी टिकट खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते हो। इमरजेंसी में तो कोई भी अलाउ करता ही करता है। उसके अलावा भी आपको 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन की छुट्टी मिलनी स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट ईयर से। जब फर्स्ट ईयर में नहीं देते, नेक्स्ट ईयर से पेड हॉलीडेज होती है। ओके सर। जिन लोग फी की बात कर रहे हैं उन लोग सर जी से पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको टोटल फी बता दिया जाएगा, N5 N4 N3 N2 N1 तक की आपको फी टोटल बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। सर एक बात कर रहे हैं ममता राठौड़ की 5 साल का वीजा मिले अगर, तो उसके बाद PR मिलेगा फैमिली के साथ रख। जी सर सॉरी, बीच में फोन आ रहा था। तो 5 साल का जब वीजा, 5 साल के बाद PR नहीं मिलता है, तो उसके लिए जहां ये है कि मिनिमम आपको 8 साल करना पड़ता है। 5 साल का SSW1 में जाते हो तो उसके SSW1 के बाद आप SSW2 में जा सकते हो। उसके लिए एक एग्जाम क्लियर करना होता है। तो अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर एक तरह से आपका परमानेंट ही हो गया वहां पर। फिर आप वहां पर परमानेंटली रह सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो वो SSW2 प्रोग्राम है। तो एक तरह से 5 साल आप SSW1 में करो, SSW में जाने के बाद आप जो है लाइफ लॉन्ग वहां पर जॉब कर सकते हैं। सही। ओके सर। ममता राठौड़ से बात करना चाहेंगे कि आप कौन से लेवल में अभी स्टडी करें, N5 या N4? आप थोड़ा कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सर जी कुछ हेल्प कर सकते हैं। जी सर, एक स्टूडेंट है सर, वो बात कर रहा है ना कि वहां पे रूम मिल जाएगी सर अगर हम इंस्टीट्यूट में स्टडी करना चाहेंगे वहां पे बगल में। तो देखो, TITP में अगर आप जा रहे हो तो वो जो इस SVO के थ्रू जा रहे हो वो आपको टेक्निकल ट्रेनिंग भी देता है। कई SVO आप जो है आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये 5 days इन अ वीक होता है। लेकिन TITP में आप देखोगे मैक्सिमम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि ये फिक्स नहीं होता कि आपकी सैटरडे संडे को ही छुट्टी हो। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सैटरडे संडे की छुट्टी दे भी देती हैं, लेकिन ये शिफ्ट के हिसाब से चलता है। तो आप अगर चाहो कि मैं TITP में जाऊं और लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन कर लूं तो वो बहुत मुश्किल हो। शुरू में तो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज रहती है मॉर्निंग टू इवनिंग की, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप जैसे जैसे उसके यूज टू होते जाते हैं जॉब के, फिर आपकी नाइट शिफ्ट भी लगनी शुरू हो जाती है। और फिर आपका ये नहीं पता होता कि कौन सी शिफ्ट कब होगी। तो इस वजह से आप किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाओगे कहना मुश्किल। आपको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, मेरा पर्सनली क्वेश्चन है सर कि अगर मान के चलिए कि और जो एडवांस लेवल में स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल N2 N1 या N3 के मतलब कि N2 N1, तो उनके लिए कुछ अलग से वहां पे सुविधा है सर कि इतनी में मतलब पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा सर? N2 अगर किया हुआ तो वो तो इंडिया में जॉब कर ले, ज्यादा बेटर है। SSW और TITP में क्यों जाएगा, अच्छी खासी सैलरी। लेकिन फिर भी अगर वो जाना चाहता है तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि उसमें एक्स्ट्रा दे देती हैं। कई कंपनीज तो ऐसे हैं कि लेवल के हिसाब से भी सैलरी देती है। लेकिन अगर
आपने N2 किया हुआ है और N2 के सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, उतनी आपके पास नॉलेज है, तो जॉब्स तो इस टाइम पे दिल्ली के आसपास बहुत है। ओके सर, ममता राठौड़ ने बात की हम N5 भी स्टडी कर रहे हैं सर, तो हाँ सर, ठीक है, अच्छा है। N4 तक तो कम से कम करना ही चाहिए, उसके बाद दूसरी फील्ड भी हो जाएंगी तो फिर काफी अच्छे चांसेस जो रहते हैं दूसरी फील्ड से। ओके सर, अब यहीं पे, क्योंकि अब थोड़ा सा आप नेक्स्ट मीटिंग के बारे में थोड़ा अपडेट कर दीजिए सर कि कब होगा कब नहीं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और आप लोग थोड़ा सा सर, तो फिर यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? फिर यस सर, नेक्स्ट वीक जैसे ही मेरी मीटिंग होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद फिर हम एक और करेंगे। ओके सर, 1 मिनट सर, जितने लोग जुड़े हैं वो ये जो वीडियो अपलोड हो गए यूट्यूब पे जाकर आप वहां पे जा सकते हैं, सर्च मार सकते हैं जापानीज विद चौहान साहब, वहां पे अपलोड हो गए। टोटल आपको जानकारी, फिर कुछ भी अपडेट होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग होंगे, क्योंकि अभी जो मीटिंग रखने का रीजन था, कुछ न्यू अपडेट आप लोग के पास मिला। सेकेंड ये था कि जो फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी, जहां सर जी का एकेडमी है, वहां से लड़का लोग नेपाल के लोग थे जो जापान में जॉब करने के लिए, तो उनको लाना था। पर दिक्कत क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग आ गए लाइव बताने के लिए कि प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होंगे वो आप लोग को बता दिया जाएगा। जिन लोग ज्वाइन हुए, थैंक यू सर जी, थैंक यू भाई अंकित साहब, थैंक यू ममता राठौड़, थैंक यू जो लोग इसमें ज्वाइन किए, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी सर। और जिन लोगों को अगर अभी इंटरेस्ट है जापान जाने के लिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सर। 1 मिनट सर, हाँ, 2 लोग का क्वेश्चन था सर कि जो लोग रिज्यूम भेजा गया उनका इंटरव्यू शायद होगा या नहीं होगा सर, उन लोग मैसेज किए थे। नहीं, मैं अभी इस वीक थोड़ा सा बिजी हो गया था और रिज्यूमे मेरे को आए हैं, तो 3 कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है। तो एक में तो कंस्ट्रक्शन का तो वहां मैंने करवाया है, वो थोड़ा सा वहाँ प्रोसेस उनका थोड़ा सा डिले हो रहा था। और अभी जो इंटीरियर के लिए मैंने कई बच्चों से मांगे थे रिज्यूमे फॉरवर्ड हो गए थे जापान में, तो उन्होंने अपना फॉर्मेट भेजा, वो जापानीज में है। अब उसको हमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। तो मैंने जितने भी मेरे पास ग्रुप बनाया हुआ सब में मैंने सबको रिक्वेस्ट ये की थी, शायद वो क्लियर नहीं हो पाया, कि ये जो मैंने फॉर्मेट भेजा इसमें अपना रिज्यूमे जो है जितना आप उसको फिल कर सकते हैं करें। बाकी जब मेरा अपना एक है ट्रांसलेटर, वो भी 1 हफ्ते की छुट्टी पे, जैसे ही आएगा हम उसको करवाएंगे। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कल से ही हम सारे जो भी कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड थे स्काफ फोल्डिंग में और इंटीरियर स्पेशली, तो उनके सेटिंग अपना जल्दी से जल्दी रिज्यूमे बना के फॉरवर्ड करें। इंग्लिश के उन्होंने देख लिया, उनको इन जापानीज फॉर्मेट के ही चाहिए। ओके सर, ओके, तो जिन लोग रिज्यूम सेंड किए हैं उन लोग ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग जो जिको सफाई है वो अपना कंप्लीट करके रखें, बहुत जल्द ही आप लोग के इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है? और कोशिश पहले इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाए। ये है कि सबसे पहले अब वहाँ पर रिज्यूमे जापानीज में जाने चाहिए, और 20 से 22 लोगों के आए हुए, उनको सबको ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैंने हेल्प सबसे कहा था कि आप अपना जितना फिल कर सको उतना तो करके दो हम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।